रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर लाइट के बारे में। क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं और इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है किस चीज़ों का, कि आपका जो V है वो कब नेगेटिव और पॉजिटिव होगा और जो आपका फोकस है वो कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव होगा। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक मिरर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं दर्पण। ठीक है, तो इसके पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या समझेंगे, ये कब नेगेटिव होते हैं और कब पॉजिटिव होते हैं लेंस के बारे में। तो बात करते हैं मिरर के फॉर्मूले के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन मिरर में मिरर में यह है, लेंस में थोड़ा सा अलग है। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि किस में प्लस है किस में माइनस है। तो देखिए लेंस में जो आपका एन है ना, मान लो उसमें आएगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके मैंने याद रखा है जिससे मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होता। फिर आता है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो v/u होगा या फिर h-h। ठीक, यहाँ पे प्लस था तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया मैग्निफिकेशन, जिसे आवर्धन बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो v/u और h-h। तो ये फॉर्मूला हमारे किसका, मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, फिकेशन। तो ये फॉर्मूले तो हमारे हो गए सिंपल से। लेकिन अब इसमें आपको पता होगा कई बार हमारा जो है F नेगेटिव और पॉजिटिव होता है और कई बार V भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए आपको जो है, आपको अगर फिगर आते हैं इसके तब आप आसानी से समझ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। और हाँ, एच डैश क्या है, यहाँ पे एच डैश बता देता हूँ क्या है। ऑब्जेक्ट का साइज है, किसका, एच। एच हमारा है ऑब्जेक्ट का साइज। और जो एच डैश है वो है इमेज का साइज, मतलब प्रतिबिंब का साइज, आकार। ठीक है, ये वीडियो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कर सकें बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, एच डैश का मतलब हो गया आपका इमेज का साइज। ठीक है, और एच का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक, तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि देखिए एफ का पॉजिटिव नेगेटिव होगा और वी का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और ये एच डैश कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा और एच कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें बात करेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो प्लस माइनस बताने से पहले मैं आपको रे डायग्राम दिखा देता हूं, जिससे कि आपको जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। ये हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर, केव मिरर। ठीक है, ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा फोकस अगर हमारा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो कर्वेचर भी हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, फोकस का डबल होता है कर्वेचर, जिसे हम रेडियस और कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक, अब हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कर्वेचर पे ही पड़ा हुआ है, ए और बी। ये ऐसे ही रखा हुआ है, ऊपर वाला साइड ए है, नीचे वाला साइड बी है। यहाँ से ए से एक लाइट रे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और जब ये पैरेलल होती है तो ये फोकस से होते हुए चली जाती है। फिर यही लाइट रे फोकस से होते हुए जाएगी और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करता ना, यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है ए डैश, और ये हो गया हमारा बी डैश। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट हमारा ए ऊपर है और जो इमेज है वो नीचे है, नीचे बनी हुई है उल्टी। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगा, ये हमारा लेफ्ट में बन रहा है किसके, मिरर के। अब बात करते हैं
वैक्स लेंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस F1, ये फोकस F1 का डबल, ये फोकस हमारा F2 और ये F2 का डबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, यहीं पे ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है एक लाइन, और किससे होते हुए जाती है हमारे F2 से। ठीक है, फिर ऐसी हमारा जो है दूसरी लाइन किससे जाती है, ऑप्टिक सेंटर से, और ये कहाँ पे मिलती है, F2 पे। तो आप देखोगे ये ए बी था, तो ये हमारा ए डैश और ये बी डैश। तो देखिए इसकी इमेज बननी थी लेफ्ट में, इसकी इमेज बननी थी राइट में। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है इसमें मेन, अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ डिवाइड करते हुए। ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। अब जो भी चीज लेफ्ट में होगी, यू वी एफ, ये सब कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी, जब कहाँ पे है, ये लेफ्ट में। और u तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर बात करते हैं v f की, अगर ये हमारा राइट में है तो ये हमेशा कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक, लेफ्ट में अगर u v f है तो लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा, अगर u v f राइट में है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हमेशा कैसे रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, यह है ऑब्जेक्ट का साइज, तो ये हमेशा कैसा रहता है, प्लस में। ठीक है, अब आपने देखी इमेज हमारी कहाँ बननी है, नीचे बननी है ये, और ये इमेज आप देखो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो एच डैश है हमारा, ठीक है, ये अगर नीचे होगा, नीचे एच डैश, तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एच डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर बनेगा एच डैश, एच डैश अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, किसको, एच वाले को, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हम सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कौन सा वाला, कि यू वी एफ अगर लेफ्ट में होगा, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, ये हमेशा नेगेटिव होगा। राइट में होगा, ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि कब आपका ये नेगेटिव होगा और कब आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और h जो है, और h जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, हमेशा जो है u नेगेटिव और h जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं h डैश के बारे में। ये आपका पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऊपर होगा। ठीक, और h डैश नेगेटिव कब होगा, जब ये नीचे होगा। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, f के बारे में। जो हमारा f है, ये आपका पॉजिटिव कब होगा, जब उत्तल होगा, मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो। अगर f हमारा उत्तल है, मतलब कॉन्वेक्स है, तो हमेशा प्लस में होगा। और अगर f हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, अवतल है, इसका मतलब कॉनकेव, कॉनकेव। और अगर हमारा कॉनकेव है तो f हमारा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपका f नेगेटिव होगा जब अवतल होगा, चाहे मिरर हो या लेंस हो। f हमारा पॉजिटिव होगा, उत्तल होगा तो पॉजिटिव होगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो।
ठीक है, ये सही हो गया। अब v की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था v नेगेटिव कब होगा, जब कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और v पॉजिटिव कब होगा, जब राइट में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे किसके, प्लस माइनस के। और बच्चों को हमेशा इसी में कंफ्यूजन होता है कि कब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। कुछ टाइम के लिए याद रहता है, लेकिन आपके जो एग्जाम के बाद जब जैसे कि हम रिवीजन नहीं कर पाते तब कंफ्यूजन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक नोटबुक में अच्छे से लिख लो जिससे कि आपको याद रहे, और कभी भी कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा से चेक कर लेना। तो आई होप इसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।